है 180 पे दरमियान में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन बन रही है तो वो हाँ एक्सेप्टेड बिल्कुल। ओवरऑल हमने देखनी है 360 पर रोटेट करना है, फिर इसमें देखना है कि कितने कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे 360 से रोटेशन के बाद। तो इस केस में जब 360 से रोटेट करते हैं तो 2 कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। तो इसका मतलब एक कॉन्फ़िगरेशन पर कहां पर बनेगा, 2 कॉन्फ़िगरेशन है तो 360 डिवाइडेड बाय 2 180 हो जाएगा। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन इनडिस्टिंग्विशेबल वो 180 पर आ जाती है। ठीक है ठीक है ठीक। इसमें भी 1 C2 है, लेकिन वो C2 इन प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन 1, और इसमें भी एक C2 है, लेकिन ये C2 परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा हाँ जी, हाँ जी, हेलो। ऐसे आवाज तो आ रही है लेकिन वीडियो का पूरा वॉल्यूम नहीं आ रहा। वीडियो का मैं सिस्टम को देख लेता हूँ कि क्या सिस्टम का साउंड सर कम है, माइक का साउंड पूरा है लेकिन सिस्टम का साउंड कम है। सिस्टम भी फुल है, पता नहीं ये देख लेते हैं। टू n-fold axis of rotation by n-fold axis of rotations, ये दोनों की सिमेट्री सेम है, लेकिन इसमें फिर हमने वो 5 और भी है, वो भी देखेंगे। जब वो देखेंगे फिर हम डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से मोर सिमेट्रिकल कौन सा होगा। लेकिन अब यहाँ के डिस्कशन तक, आज के डिस्कशन तक अगर हम सिर्फ n-fold axis of rotation देख लेते हैं तो n-fold axis of rotation के लिहाज से दोनों मॉलिक्यूल्स की सिमेट्री सेम है। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है सर, ये आवाज नहीं आ रही। आ रही है लेकिन बहुत कम है, मध्यम आवाज है। ना होने। अच्छा चलो ये वीडियो तो खत्म हुई, फिर नेक्स्ट में देख लेते हैं कि उसकी क्या सूरत हाल है। जी सर। और ले लेते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था n-fold axis of rotations और प्लेनर मॉलिक्यूल हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज 1 2 3 प्लेनर मॉलिक्यूल्स और डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से एक है E3। अब मेरा ख्याल यहाँ पर आवाज ठीक है इसमें। जी सर, इसका आवाज ठीक है, इसकी आवाज अच्छी है। सर बस गुजारा है। ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है और ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, 1 2 3 और 4 ये मॉलिक्यूल्स है ना, कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब इसमें हमने सिमेट्री ऑपरेशन देखनी है। हम इसको रोटेट करते हैं टू एन एक्सिस और फिर देख लेते हैं कि क्या इसमें से कन्फिगरेशन पॉसिबल है। तो एक दफा तो अगर हम इसको रोटेट करते हैं यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के पैरेलल, तो इसमें से तो इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगरेशन पॉसिबल नहीं है, ऐसे कोई भी नहीं बनता। आवाज नहीं आ रही आपकी। अब अगर इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के पैरेलल, हेलो हाँ जी, अगर हम रोटेट करना शुरू कर दें ऐसे, सर आवाज बिल्कुल अगर हम नहीं आ रही आवाज की। सर आवाज नहीं आ रही है। जी सर, आपकी आवाज ठीक आती है, लेकिन जब आप वीडियो चलाते तो वीडियो की आवाज बिल्कुल ठीक, यानी कि ना हमें समझ नहीं आ रही आप क्या बोल रहे हैं। फिर क्या करें यार, चलो मैं साथ साथ फिर इसको बता देता हूँ। तो कितने अब यहाँ पर पहले क्या देख रहे हैं, मैं इसकी आवाज को ये देखें। अब पहले इस हाइड्रोजन से इसको अगर हम पकड़ ले, उसको रोटेट करते हैं, तो इस हाइड्रोजन के रोटेशन से कोई कन्फिगरेशन पॉसिबल नहीं है इनडिस्टिंग्विशेबल। यहाँ देख ले, इस हाइड्रोजन से अगर इसको इस तरह रोटेट करते हैं तो इस रोटेशन के दौरान कोई इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगरेशन नहीं बन रही है। दूसरी, कार्बन कार्बन बॉन्ड के पैरेलल अगर हम रोटेट करते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड के पैरेलल एक्सिस से इस तरह रोटेट करते हैं, ये रोटेशन है थ्रू एन एक्सिस, कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग द कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब ये एक रोटेशन है कार्बन कार्बन बॉन्ड के पैरेलल।
इस रोटेशन के दौरान जब 360 से रोटेट करते हैं तो दो कॉन्फ़िगरेशन इसमें से बन जाती है। तो इसमें से दो कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। देखिए अब कैसे 180 से रोटेट करते हैं, कैसे हैं, इस तरह रोटेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन 1 और कार्बन 2 अपनी जगह पर रहेंगे। अब जब ऐसे रोटेट करते हैं तो ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन 2 अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन ये जो हाइड्रोजन 3 ऊपर की तरफ है ये नीचे आ जाएगा और हाइड्रोजन 4 ये ऊपर हो जाएगा। इधर ये हाइड्रोजन 2 है ये नीचे की तरफ है और ये हाइड्रोजन 1 ऊपर की तरफ है। जब इसको रोटेट करेंगे 180 से तो ये नीचे वाले ऊपर हो जाएंगे और ऊपर वाले नीचे हो जाएंगे, तो वो इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। जब इसको 180 से रोटेट करते हैं थ्रू एन एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू द कार्बन कार्बन बॉन्ड और इन द प्लेन है ये एक्सिस। देख लिया अभी कैसे लिखते हैं। और 2 तो अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन हाइड्रोजन चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ये जो H1 है ऊपर की तरफ ये नीचे हो जाएगा और यहाँ पर जो H3 ऊपर है ये नीचे हो जाएगा। तो ये इधर आ जाएगा H1 और ये हो जाएगा H2। इस तरह ये H3 नीचे और ये H4 ऊपर। तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन है। 180 से फिर रोटेट करते हैं क्योंकि हमने तो 360 तक जाना है ना। अगेन 180 से रोटेट करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, ये कार्बन 1 और कार्बन 2 अपनी जगह पर रहेंगे और ये H1 और H2 वापस नीचे 1 और ये 2 और इस तरह ये 3 और ये 4। तो दो कॉन्फ़िगरेशन बन गए हैं ये। अब इसकी आइडेंटिकल हो। अच्छा, तो ये हमने क्या किया है कि इसको रोटेट किया है 360, पहले 180 से रोटेट किया है along an axis which is parallel to carbon carbon bond। तो 180 के रोटेशन से ये कॉन्फ़िगरेशन 1 है, फिर ये कॉन्फ़िगरेशन 2 है। तो इसमें क्या हो गया, 1 और 2 अपनी जगह पर है और ऊपर वाले हाइड्रोजन ये नीचे आ गए हैं और नीचे वाले हाइड्रोजन ऊपर चले गए। तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन इनडिस्टिंग्विशेबल है। इस तरह 180 से फिर रोटेट करते हैं तो वापस इनिशियल पोजीशन पर आ जाते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि दिस मॉलिक्यूल पोजेस 1C2 और वो C2 कहां पर है, इन द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल along the carbon carbon bond, in the plane of the molecule along the carbon carbon bond। So we say that this molecule possesses 1C2 कहां पर, 1C2 that is 2-fold एक्सिस ऑफ रोटेशंस। तो ये रोटेशन इसका हो जाएगा सिमेट्री ऑपरेशंस और ये एक्सिस इसका हो जाएगा सिमेट्री एलिमेंट्स। सो दिस पोजेस 2-fold एक्सिस ऑफ रोटेशंस, 1C2 2-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन। और कहां पर है, इन द प्लेन है, क्योंकि प्लेन में है। इस बोर्ड के प्लेन में कार्बन भी है, ये कार्बन भी है, हाइड्रोजन सब इसके प्लेन में। और जिस लाइन के इर्द हम इसको रोटेट करें ये भी इसी प्लेन में, इस लाइन के इस लाइन के इस स्ट्रेट लाइन के इर्द हम इसको रोटेट कर रहे हैं ना। और ये लाइन कहां पर है, कार्बन कार्बन बॉन्ड के पैरेलल है। सो इन द प्लेन अलोंग द कार्बन कार्बन बॉन्ड दिस पोजेस 1C2 और वो C2 कहां पर है, अलोंग कार्बन कार्बन बॉन्ड। इस तरह इसमें और अगर हम देख लें, सिर्फ ये तो नहीं है और भी इसमें पॉसिबल है। अच्छा, ये तो हमने इसमें एक देख लिया ना, अब इसको और एक्सिस से भी हम रोटेट करते हैं कि इसमें इस एक के अलावा और है या नहीं है। वो कैसे, ये है 1 और 2, 1 2 3 और 4। अब यहां से इसको रोटेट करते हैं इन द प्लेन, यानी इन द प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड। एक्सिस लेते हैं इन द प्लेन और कहां पर है, थ्रू द सेंटर ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड। इस एक्सिस से हम इसको अभी रोटेट कर रहे हैं। ऐसे है, ऐसे रोटेट करते हैं थ्रू एन एक्सिस, ये इस मार्कर के इर्द गिर्द इसको रोटेट कर रहे हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, कितने कॉन्फ़िगरेशन बन जाएंगे। तो इस एक्सिस से जी जब हम इसको रोटेट करते हैं तो इसमें भी दो कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे अगर हम इसको 360 से रोटेट कर लेते हैं। किस तरह, 180 से जब हम रोटेट दो बनेंगे 360 तो इसका मतलब एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा 180, 360 डिवाइडेड बाय 2 180। तो क्या हो जाएगा, ये 1 और 2 एक्सचेंज हो जाएंगे, ये 1 इधर हो जाएगा और 2 दूसरी तरफ, और ये हाइड्रोजन 1 और 2 ये इधर आ जाएंगे, ये हो जाएगा H1 और ये H2
और ये दूसरे ये बैक साइड से 3 और 4, इस तरह ये 3 और ये 4, इस तरह 180 से फिर रोटेट कर लेते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, ये 1 और 2 अपनी जगह पर आ जाएंगे, और ये हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2, और यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन 3 और ये हाइड्रोजन 4। सो दिस मॉलिक्यूल पोजेस अनदर। अच्छा, ये अभी क्या किया है कि इसको एक्सिस से रोटेट करते हैं। वो एक्सिस कहाँ पर है, इन द प्लेन है, और इन द प्लेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड के सेंटर से है, इस एक्सिस से हम रोटेट कर रहे हैं। तो इस रोटेशन से क्या होगा, जो राइट साइड है वो सारा लेफ्ट पर आ जाएगा और लेफ्ट राइट पर हो जाएगा, यानी ये 1 2 की जगह पर और 2 1 की जगह पर। जब ऐसे रोटेट कर लेते हैं तो ये देखिए 1 2 पर आ गया है 2 की जगह पर, और 2 1 की जगह पर। तो ये 1 कॉन्फ़िगरेशन, और इस तरह 180 से फिर रोटेट करते हैं तो वापस इनिशियल पोजीशन पर आ जाएंगे। तो अब ये 2 कॉन्फ़िगरेशन बन जाते हैं। सो वी से दैट दिस मॉलिक्यूल पोजेस अनदर C2, and that C2 is also in the plane of the molecule and through the center of the carbon carbon bond. तो 2 हो गए इसमें। और वो कहाँ है, 1 2 fold axis of rotations, और वो कहाँ पर है, वो भी इन द प्लेन मॉलिक्यूल है, इन द प्लेन। पहले वाला इन द प्लेन में था, लेकिन वो कार्बन कार्बन बॉन्ड के पैरेलल था। अब ये कहाँ पर है, थ्रू द सेंटर ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड, इन द प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। सो 2 हो गए, 2 C2 हो गए ना, एक C2 ये हो जाएगा इन द प्लेन अलोंग द कार्बन कार्बन बॉन्ड, और एक है इन द प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड। अगर यहां से देख लें, ऐसे कर लेते हैं। अब इसमें तीसरा भी देख सकते हैं, थ्रू एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। अब इसमें देख लेते हैं, जब इस ऐसे रोटेट करते हैं, इस मार्कर के इर्द गिर्द इसको रोटेट करते हैं, इन द प्लेन इसको अभी रोटेट करते हैं। जो पहले वाला था यहां से, तो ये इन द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन, यानी ये हाइड्रोजन पहले प्लेन से बाहर आ जाएंगे और फिर प्लेन में आ जाते हैं। लेकिन अब इस केस में इस रोटेशन के दौरान सारे एटम्स इसी प्लेन में रहेंगे। तो इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। जब ऐसे रोटेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 कार्बन 2 पर और कार्बन 2 1 पर, और इधर जो कार्बन नंबर हाइड्रोजन नंबर 3 है अभी इस राइट साइड पर ऊपर में है। जब इसको रोटेट करते हैं तो ये लोअर साइड पर आ जाएगा, लेफ्ट साइड पर। इस तरह हाइड्रोजन 1 है जो लेफ्ट साइड पर ऊपर में है, जब इसको रोटेट करते हैं तो ये इधर नीचे आ जाएगा 4 की जगह पर। देख लिए ऐसे फिर क्या हो जाएगा, वो भी देख लेते हैं कि वो C2 बनता है, कोई X4 एक्सिस ऑफ रोटेशन बनता है या नहीं। रोटेशन थ्रू एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, ये अभी देख लें, इस मार्कर के इर्द गिर्द इसको रोटेट करना है। 360 से अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, तो इस केस में भी 2 कॉन्फ़िगरेशन बन जाते हैं। C1 2 और 1, यहाँ इस मार्कर के इर्द गिर्द हमने इसको रोटेट करना है, ऐसे रोटेट करना है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 और 2 यानी सारा मॉलिक्यूल ही रोटेट हो जाएगा ना, ये राइट साइड वाला लेफ्ट पर चला जाएगा 180 से। तो ये हो जाएगा 1, और ये H1 यहाँ पर हो जाएगा, और H2 ऊपर, और ये 2 इस साइड पर हो जाएगा, और 2 जब ये 4 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे। तो ये अनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशंस है। और इस तरह 180 से फिर रोटेट करेंगे तो वापस अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे। So 2 configurations are formed when it is rotated through an axis perpendicular to plane of the molecule through this. So when this molecule is rotated through an axis which is perpendicular to plane of the molecule and through the center of the carbon-carbon bond, 2 configurations are formed. 2 indistinguishable configurations are formed. So this molecule possesses another C2 that is in the perpendicular to plane of the molecule. The center of the carbon-carbon bond. तो इसका मतलब एक C2 ये हो गया. So another C2. 1 2-fold axis of rotations. और कहाँ पर है? Perpendicular to plane. Perpendicular to the plane of the molecule. And through the center. Through the center of carbon-carbon bond.
So it means this molecule possesses 3 हाँ जी तंजील, two-fold axis of rotation. सर ये देखिएगा, ये जो हम एथीन की बात करें, ये तो एक प्लेनर मोलेक्यूल है, हाँ जी। और अगर प्लेनर मोलेक्यूल है तो इसमें सर चारों कार्बन एक जैसे हैं? नहीं, चारों कार्बन, इसमें तो 2 कार्बन हैं। आप कौन सी मॉलिक्यूल? चारों हाइड्रोजन एक जैसे हैं। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी एक जैसे हैं। लेकिन सर अगर चारों हाइड्रोजन एक जैसे हैं तो हमने फिर इसे 180 के एंगल पे क्यों रोटेट किया? हम इसे 60 120 इस तरह रोटेट नहीं करेंगे पहले? ठीक है, अभी अगर इसको फॉर एग्जांपल 90 से अगर हम रोटेट करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? ये कार्बन ऊपर हो जाएगा और ये दूसरा कार्बन नीचे आ जाएगा ना जी। इसको अगर 90 से अगर हम रोटेट करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये कार्बन अभी तो हमने इधर लाइन में लेके हैं, फिर कार्बन ऊपर और कार्बन नीचे हो जाएगा, और इस तरह ये हाइड्रोजन एक साइड पर, दूसरा हाइड्रोजन इस साइड पर, इस तरह इस साइड पर और इस साइड पर। लेकिन वो कॉन्फ़िगरेशन फिर डिस्टिंग्विशेबल हो गया, वो इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं है। हमने तो वो कॉन्फ़िगरेशन देखने हैं जो इनडिस्टिंग्विशेबल हो। अब देखो, अगर इसको 60 से रोटेट करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? ये कार्बन इधर इस तरह हो जाएगा, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये अगर 45 डिग्री है, अब ये इस स्ट्रेट लाइन में है। जब इसको 45 से रोटेट करेंगे तो ये कार्बन 2 अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन कार्बन 1 यहाँ पर आ जाएगा। जी सर, क्लियर हो गया। मैं सॉरी सर, मैं ना सिर्फ हाइड्रोजन को कंसीडर कर रहा था, मैं कार्बन को नहीं कर रहा था। क्लियर हो गया। हाँ ठीक है, सही है। 3 C2 है इसमें, तो इस मॉलिक्यूल में 3 C2 हो गए। एक C2 है इन द प्लेन टू द सेंटर ऑफ द कार्बन बॉन्ड, और एक C2 है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, और वो भी टू द सेंटर ऑफ द कार्बन बॉन्ड है, टू द सेंटर ऑफ द कार्बन बॉन्ड। अब अगर हम इस मॉलिक्यूल में इस H को हम किसी और एटम से रिप्लेस कर लेते हैं, अब E3 के डेरिवेटिव लेते हैं, वो भी प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये भी एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, और इस तरह इसके 2 कॉन्फ़िगरेशंस हैं, सिस और ट्रांस। फिर इसकी सिमेट्री क्या हो जाती है? आया वो उसी तरह सिमेट्री, एलिमेंट सिमेट्री ऑपरेशन वही E3 वाले होंगे? अब जब पहले E3 मॉलिक्यूल था तो उसमें 3 C2 थे, 3 C2। अब इसमें 2 हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से, तो अब इसमें ये देखना है कि इसमें वो 3 C2 इसमें रहेंगे या नहीं रहेंगे। हो जाएंगे। पहले हम ये सिस ले लेते हैं, पहले सिस को देख लेते हैं। E3 में 3 थे, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है कि 3 C2 थे। क्या था पहला वाला था ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये 1 1 2 और 2। पहला उसने किया था along the कार्बन बॉन्ड, ये पहला जो E3 में था, यहाँ पर जब कार्बन बॉन्ड के पैरेलल इसको रोटेट करते हैं तो ये सिमेट्री ऑपरेशन था, यानी इसमें C2 था। अब वो C2 इसमें देखते हैं कि वो इसमें है या नहीं है। अब इस से जब हम रोटेट करते हैं तो कार्बन और कार्बन अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन नीचे आ जाएंगे और दोनों क्लोरीन ऊपर चले जाएंगे, तो वो फिर डिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे। तो इसका मतलब इस केस में फिर वो C2 खत्म हो जाता है। देख ली इस तरह। E3 में हमने पहले ये देखा था C2 along the कार्बन बॉन्ड, ऐसे हमने रोटेट किया था, तो वो C2 इसमें हम देखते हैं कि इसमें है या नहीं है। तो देखिए, अब यहाँ से हम इसको रोटेट करते हैं थ्रू एन एक्सिस इन द प्लेन along the कार्बन बॉन्ड, तो बन जाता है या नहीं? अब दोनों हाइड्रोजन ऊपर हैं, इस तरह ये दोनों हाइड्रोजन नीचे आ जाएंगे, तो ये डिफरेंट है और फिर वापस आ जाएंगे। तो इसका मतलब कोई इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन इसमें से नहीं बनती अगर हम इसको रोटेट करते हैं। इसको C ये 1 और 2 अपनी जगह पर हो जाएगा ना, तो ये क्लोरीन ऊपर 1 और हाइड्रोजन 1 नीचे, और इस तरह हाइड्रोजन 2 नीचे और क्लोरीन, तो ये दोनों डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, डिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसका मतलब ये सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है, तो नो C2। तो इसका मतलब E3 का एक C2 इसमें से खत्म हो गया। तो ये लेस सिमेट्रिकल है, E3 मोर सिमेट्रिकल था, इसमें एक C2 खत्म हो गया। आगे देखते हैं कि इसमें कोई और जनरेट तो नहीं हुआ है। चलो आगे चलते हैं। अब इन द प्लेन रोटेट करते हैं, कार्बन बॉन्ड ऐसे है, ऐसे रोटेट करते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? ये ये कार्बन 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 1 क्लोरीन 2। अब इसको रोटेट करना है इस एक्सिस से जो E3 वाला था। कहाँ से?
through an axis in the plane through the center of the carbon bond. तो क्या हो जाएगा, ये 1 और 2 कार्बन एक्सचेंज हो जाएंगे, ये 1 कार्बन राइट पर हो जाएगा और 2 कार्बन लेफ्ट पर, और कार्बन 1 के साथ जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन ऊपर और क्लोरीन नीचे। इस तरह 2 का जो हाइड्रोजन है वो तो इधर आ जाएगा, तो वो भी ऊपर ही रहेगा, H2 और Cl। तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। तो इसका मतलब ये सिमेट्री ऑपरेशन है। इस तरह 180 से फिर रोटेट करेंगे तो वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। तो दिस पोजेस 1 C2, यस दिस पोजेस अ C2, जिस तरह इथीन में था। इथीन में तीसरा क्या था, वो परपेंडिकुलर वाले यहाँ से देख लेते हैं। अब ये तीसरा देखना है, परपेंडिकुलर रोटेट करना है, जिस तरह इथेन में किया था, ऐसे रोटेट करते हैं। तो इस रोटेशन से क्या हो जाएगा, दोनों हाइड्रोजन ऊपर हैं तो ये दोनों हाइड्रोजन नीचे आ जाएंगे, तो ये डिस्टिंग्विशेबल हैं। फिर रोटेट करते हैं तो अपनी जगह पर, तो इसका मतलब वो C2 भी खत्म हो जाएगा। तो सिस में सिर्फ एक C2 है, और कहां पर है, इन द प्लेन along the through the center of the carbon bond, 1 C2, और कहां पर है, इन द प्लेन through the center of carbon bond। और एथीन में क्या था, एथीन में 3 C2 थे। तो इसका मतलब जब हमने 2 हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया सिस के केस में। ट्रांस के केस में क्या होगा वो भी देख लेते हैं। अगर हम मॉलिक्यूल्स को ट्रांस कर लेते हैं तो फिर उसमें सिमेट्री ऑपरेशन, सिमेट्री एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा या नहीं होगा। ये इस तरह ट्रांस हो जाएगा, एक क्लोरीन ऊपर एक नीचे। ये 1 2, तो क्लोरीन 1 हाइड्रोजन 1 2 और 2। तो पहले इसमें हम यही वो पहले वाला देख लेते हैं जो along the कार्बन बॉन्ड था। अगर हम इसको यहाँ से रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन 1 कार्बन 2 अपनी जगह पर रहेंगे, कार्बन 1 और कार्बन 2 तो अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन ये इसका क्लोरीन नीचे आ जाएगा और ये हाइड्रोजन ऊपर हो जाएगा, और इसका हाइड्रोजन नीचे हो जाएगा और इसका क्लोरीन ऊपर हो जाएगा। तो अब ये दोनों डिस्टिंग्विशेबल हैं। कैसे डिस्टिंग्विशेबल है, राइट साइड पर ऊपर है क्लोरीन है, लेफ्ट साइड पर ऊपर क्लोरीन है, इधर लेफ्ट साइड पर ऊपर हाइड्रोजन है, इधर राइट साइड पर नीचे क्लोरीन है, इधर राइट साइड पर ऊपर क्लोरीन है। तो ये डिस्टिंग्विशेबल है। तो इसका मतलब ये सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है, तो E3 वाला एक खत्म हो जाएगा। दूसरा, विद इन द प्लेन टू द सेंटर ऑफ कार्बन बॉन्ड, ये वाला देख लेते हैं, HCl H and Cl। so this is 1 2 and 1 2 1 और 2। अब यहां से हम इसको रोटेट करते हैं, ये C2, इससे क्या बन जाएगा, ये कार्बन 1 और कार्बन 2 ये एक्सचेंज हो जाएंगे। जो 1 लेफ्ट पर है अब राइट पर हो जाएगा, 1 और 2। तो 1 का क्लोरीन जो ऊपर के, ये कैसे हो जाएगा H, और ये क्लोरीन लोअर साइड पर और हाइड्रोजन अपर साइड। तो अब ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन डिस्टिंग्विशेबल है। तो इसका मतलब ये भी सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है। पहले केस में E3 में ये सिमेट्री ऑपरेशन था और सिस में भी ये सिमेट्री ऑपरेशन था, लेकिन ट्रांस में ये सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है। तीसरा क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। यहां से ऐसे रोटेट कर लेते हैं, वन टू 1 1 2 और 2। तो अब इसको हमने रोटेट करना है टू 360 डिग्री through an axis perpendicular to plane of the molecule to the center of the carbon bond। अब यहां से इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, इस रोटेशन से 2 कॉन्फ़िगरेशन बन जाते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी ये 1 और 2 एक्सचेंज हो जाएंगे, ये कार्बन 1 और कार्बन 2, और ये कार्बन 1 का जो क्लोरीन ऊपर की तरफ है ये अब हो जाएगा इधर नीचे की तरफ। ये क्लोरीन 1 और क्लोरीन 1 का हाइड्रोजन जो लोअर साइड पर है वो राइट साइड पर अपर साइड में हो जाएगा, और इस तरह कार्बन 2 का क्लोरीन जो लोअर साइड पर है जब इसको रोटेट करेंगे तो ये हाइड्रोजन नंबर 1 है, और जो हाइड्रोजन 2 है अपर साइड पर, ये इधर लोअर साइड पर। तो अब ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन इनडिस्टिंग्विशेबल है। सो इट मींस
when we rotate this molecule to an axis perpendicular to the हाँ जी मोहसिन, हेलो मोहसिन। सर जी ये जो लास्ट वाला है ना, इसकी रोटेशन बिल्कुल नहीं समझ लगी। इसको रोटेट करना है थ्रू एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू, यानी इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस से ऐसे बोर्ड में ही रोटेट करना है। पूरे का जब पूरे सारे एटम्स इसी प्लेन में रहेंगे। अच्छा। इस केस में पहला वाला अगर हम देख ले तो इसमें कार्बन और कार्बन प्लेन में थे, ये हाइड्रोजन निकल आते हैं बाहर और ये क्लोरीन ये इन साइड में चला जाएगा। इस केस में क्या था कि सारे बाहर आ जाते हैं और इस केस में सारे एटम्स इसी प्लेन में रहेंगे। इसी बोर्ड में ऐसा रोटेट करना है, सारे एटम्स इसी बोर्ड के प्लेन में रहेंगे। तो उसका 360 पे, हाँ 360 से। तो जब 360 रोटेट करते हैं तो दो कॉन्फ़िगरेशन बन जाते हैं। दो कॉन्फ़िगरेशन मींस पहला कॉन्फ़िगरेशन 180 के बाद बनेगा। negotiable है। So it means when we rotate this molecule to an axis perpendicular to the plane of the molecule to the center of the carbon carbon bond, there are देखिए ऐसे रोटेट करना है, ये रोटेशन है इन द प्लेन। और ये C2 कहाँ पर है? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द molecule। तो अब E3 में हमारे पास 3 C2 है। जब E3 में से 2 हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास दो कॉन्फ़िगरेशन होंगे, एक सिस और एक ट्रांस। तो सिस में से फिर 3 में से 2 C2 खत्म हो जाते हैं, एक C2 रह जाता है और वो कहाँ पर है? इन द प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन सिस। और ट्रांस में क्या है? ट्रांस में भी एक ही है, लेकिन वो एक है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल थ्रू द सेंटर ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो इस तरह ये चंद मॉलिक्यूल हमने प्लानर। अच्छा एक और इसमें देख लेते हैं, ये जरा कार्बन वापस आते हैं। कार्बन बॉन्ड था। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसमें, अच्छा ये मॉलिक्यूल अगर हम देख लेते हैं। अब अगर इसमें एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रा कर ले, इस 1 से स्टार्ट कर लेते हैं इधर 2 तक ले आए, इस तरह एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं और इस लाइन के इर्द गिर्द अगर हम रोटेट करें तो फिर बनेगा या नहीं? ऐसे भी तो रोटेट कर सकते हैं ना। यहाँ से लाइन स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ इधर ले आते हैं, इस तरह कार्बन कार्बन सेंटर से आ जाएगा और इधर कार्बन हाइड्रोजन नंबर 1 पर आ जाएगा। या यहाँ से क्लोरीन से स्टार्ट कर लेते हैं, इधर ऐसे रोटेट कर लेते हैं। तो इस लाइन के अगर हम इसको रोटेट करें फिर क्या वो C2 बन जाते हैं या नहीं बन जाते? ये आप खुद ट्राई कर ले। इस तरह इथेन में भी और ये ट्रांस और सिस में भी ये ट्राई कर ले। यहाँ से लाइन ड्रा कर दे ऐसे और इस लाइन के इर्द गिर्द पे हमने रोटेट करना है। तो क्या ख्याल है कि वो C2 बनेगा या नहीं बने? चलो अभी बता दे कि आप बन सकते हैं या नहीं बन सकता। यहां से इधर लाइन ड्रा कर दे। सर बन सकता है। इसमें ये क्लोरीन और क्लोरीन अपनी जगह पर रहेंगे लेकिन बाकी चेंज हो जाते हैं। आप अगर इस तरह एक कागज पर आप लिख ले, एक रेक्टेंगल कागज पीस ले ले इस तरह और इसके एक तरफ से कार्बन और कार्बन लिख ले और कागज के कॉर्नर पर आप H और Cl लिख दे और फिर इस कागज को अपोजिट कॉर्नर से पकड़ ले और इसको रोटेट कर ले, फिर क्या बनता है? ये इसी तरह हॉरिजॉन्टल में आएगा या टिल्ट हो जाएगा? आप जरा ट्राई कर ले, फिर आपको पता चल जाएगा कि वो बनता है या नहीं बनता। इस तरह इथीन के लिए भी और ये ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन के लिए भी आप ट्राई कर दे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर यहाँ जो जैसे लेट्स सपोज हाइड्रोजन नंबर 1 और हाइड्रोजन नंबर 2 है। हाँ जी। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हाइड्रोजन 1 जो है ये प्लेनर के आउटवर्ड प्लेनर के अंदर है। दोनों प्लेन में है। दोनों प्लेन में है। तो जैसे अगर हम रोटेट करेंगे तो सर ये हाइड्रोजन नंबर 1 हाइड्रोजन 2 के ऊपर जाएगा, 2 1 की जगह पे आएगा। तो वो प्लेन में वो रहेंगे। रोटेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अच्छा जब क्लोरीन के इर्द गिर्द रोटेट कर रहे हैं उस एक्सिस से। जी जी सर जी। हाँ फिर ठीक है, ये तो ऐसे ही होगा ना। यानी इस एक्सिस से जब हम इसको रोटेट करते हैं तो ये हाइड्रोजन इधर बाहर आ जाएगा, इधर आ जाना, ऐसा लगता है कि इधर आ जाएगा और ये हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप जरा कागज पे लेके ट्राई कर ले तो ऐसा नहीं होगा। वो थोड़े से इसकी जगह पोजीशन चेंज हो जाती है। सही। मॉडल से भी मैं डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्ट करेगा ये रोटेशन। अगर हम क्लोरीन टू क्लोरीन वो वाला जो एक्सिस आप कह रहे हैं इसको फॉलो करेंगे तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड इसको रेस्ट्रिक्ट करेगा रोटेशन को, तो रोटेशन तो होगी नहीं। नहीं रोटेशन कैसे नहीं हो? हमने पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट करना है, बॉन्ड को तो रोटेट नहीं करना है।
नहीं सर, Cl C डबल बॉन्ड Cl, यही आप कह रहे हैं ना, ये सारे को हम कंसीडर कर रहे हैं रोटेशन के लिए। रोटेशन यहाँ से स्टार्ट, ये इस कर्सर से इधर एक लाइन ड्रा करते हैं जी ऐसी, जी जी, और फिर इस लाइन के इर्द गिर्द इसको रोटेट करना है। सही सही। या इधर यहाँ से एक लाइन ड्रा करते हैं, हाइड्रोजन नंबर 2 से इधर ले आते हैं, ये इधर सेंटर से गुजर जाएगी और यहाँ पर H1 पर आ जाएगी। अब इस लाइन के इर्द गिर्द इसको रोटेट करना है। तो इस रोटेशन के बाद ये कार्बन नंबर 1 इधर जरा नीचे आ जाएगा और ये हाइड्रोजन कार्बन नंबर 2 थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। चलो मॉडल के जरिए भी कर लेते हैं, आप भी ट्राई कर ले इस पे, फिर नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इसको। कार्बन कार्बन बॉन्ड आगे चलते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड अब हो जाएगा नंबर साइड पर 2, और ये सिस में से फिर इन द प्लेन, अभी आप फॉर एग्जांपल अगर आपको दे दिया जाए कि बेंजीन, ये भी एक प्लेनर मॉलिक्यूल है जिसमें सारे एटम्स एक ही प्लेन में हैं। प्लेनर मॉलिक्यूल है। इस तरह बेंजीन में से एक कार्बन को अगर हम नाइट्रोजन से रिप्लेस करते हैं, पायरीडीन, इसमें क्या होगा? अच्छा, ये आपने खुद करना है। कैसे करते हैं? अगर हम इसको रोटेट करते हैं थ्रू एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, और इसी प्लेन में इसको हम इस तरह रोटेट करना शुरू कर देते हैं, तो कितने कन्फिगुरेशन बन जाएंगे? क्या ख्याल है कितने बनेंगे अगर इसी तरह प्लेन में इसको रोटेट करते हैं 360? तो कितने बनने चाहिए? सर हाँ इसमें जी? है ना, एक तो C6 मौजूद है, ठीक है सर। अगर सर हम इसको प्लेनर के परपेंडिकुलर रोटेट करेंगे तो 6 रोटेशंस बन जाएंगे इसके। 6 रोटेशन, 6 कन्फिगुरेशन बन जाएंगी। कैसे? जी सर, 60 डिग्री पे नंबर रोटेट 1 करना है, ये यहाँ पर आ जाएगा जी बिल्कुल। हाइड्रोजन नंबर 2 पे, फिर रोटेट करते हैं तो फिर ये यहाँ पर आ जाएगा 3 पर, फिर इस रोटेट करते हैं तो ये हो जाएगा 4 पर, फिर रोटेट करते हैं 5 पर, फर्दर रोटेट करते हैं तो 6 पर, और आखिर में यहाँ पर आ जाएगा। तो 6 कन्फिगुरेशन बन जाती है। तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 60। जी सर। अगर 60 एंगल से हम इसको रोटेट करते हैं तो इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगुरेशन बन जाती है। तो इसका मतलब ये है कि इस मॉलिक्यूल में एक C6 है, और वो C6 कहां पर है? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल थ्रू द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। अब इसी तरह प्लेन में भी रोटेट कर सकते हैं। यहां पर एक लाइन ड्रा करते हैं, ये H1 और H1 और 4 के पैरेलल अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो ये H1 और 4 अपनी जगह पर रहेगा, और ये राइट साइड वाले लेफ्ट पर हो जाएंगे और लेफ्ट साइड वाले राइट पर हो जाएंगे। तो वो भी एक इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगुरेशन है। यानी अगर 360 रोटेट करेंगे तो दो कन्फिगुरेशन बन जाते हैं। तो एक ये C2 हो जाएगा। इस हाइड्रोजन से हम रोटेट कर सकते हैं तो N अपोजिट से भी कर सकते हैं, ये भी C2 हो जाएगा, और यहां से भी C2 हो जाएगा। तो 3 इसमें से C2 हो जाएंगे। इसके अलावा अगर इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के सेंटर से एक लाइन ड्रा करते हो, यहां से रोटेट करते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? जब रोटेट करना शुरू हो जाएंगे तो ये जो राइट साइड है, ये 3 कार्बन, ये कार्बन ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये N की जगह पर आ जाएगा, और ये 3 कार्बन दूसरी साइड पर आ जाएंगे। तो एक C2 यहां से भी पॉसिबल है, इस तरह इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के सेंटर से भी पॉसिबल है, और इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के सेंटर से भी पॉसिबल है। तो एक इसमें हो जाएगा C6 और 6 C2 हो जाएंगे। 3 C2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के पैरेलल, और 3 C2 कार्बन कार्बन बॉन्ड के सेंटर से। ये मॉडल के जरिए हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इस तरह इस केस में वो C6 नहीं होगा। अभी टाइम भी खत्म होने 1 मिनट से कम रह गया है, दूसरा सेशन पे स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें वो C6 खत्म हो जाएगा और एक C2 इसमें रह जाएगा। यानी ये वाला C2 भी खत्म हो जाएगा, ये C2 भी खत्म हो जाएगा, और सिर्फ एक C2 है जो नाइट्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन के